हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद भावना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 9.2 से। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल कवर ओवर अ डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर। तो यहाँ डायामीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर। जब हमें रेडियस निकालनी होगी तो हम रेडियस लिखेंगे डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 1.5 अपॉन 2। ये हमारी रेडियस आ जाएगी और हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो स्टूडेंट साइमा को लेस लगानी है ऑन द सर्कुलर टेबल टॉप के एज पर। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो 2 और r को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 1.5 मीटर और 1.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई है 3.14। स्टूडेंट, जब हमें सरकमफ्रेंस निकालनी रहती है, रेडियस ना भी निकाले तो भी इट्स ओके, क्योंकि 2r इज डायमीटर और यहाँ हमारे पास सरकमफ्रेंस में 2r दिया हुआ रहता है। तो डायरेक्ट आप 2r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको यहाँ मिलेगा 4.71 मीटर। अब यहाँ आपकी सरकमफ्रेंस तो निकल गई, बट अपार्ट फ्रॉम डैट आपको यहाँ कॉस्ट भी निकालनी है। 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट ₹15। टोटल कॉस्ट विल बी 4.71 मल्टीप्लाइड बाय 15। यहाँ आएगा 70.65 रुपीज़। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पेरीमीटर निकालना है। हमें पता है पेरीमीटर मतलब टोटल आउटर बाउंड्री रहती है, बट विद द हेल्प ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो आधी सर्कल है सेमी सर्कल की बाउंड्री, वो निकाल सकते हैं। आप सरकमफ्रेंस निकालेंगे सबसे पहले 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई डैट इज 22/7 और r हो जाएगी 10/2। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें मिलेगा 31.43 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, ये सिर्फ ये सेमी सर्कल की जो बाउंड्री है वो ही आया है, बट जहाँ हमें पेरीमीटर निकालना है हम करेंगे 31.43 प्लस 10, जो हमारी ये डायामीटर दी हुई है हम उसे भी प्लस करेंगे तो हमारा टोटल पेरीमीटर निकल जाएगा। जब हम 31.43 को प्लस 10 करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 41.43 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट्स पेरीमीटर निकालना था विद द हेल्प ऑफ सरकमफ्रेंस। हमने यहाँ पेरीमीटर निकाल लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ अ डायामीटर 1.6। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है डायामीटर इक्वल्स टू 1.6 मीटर, देयरफॉर यहाँ रेडियस हो जाएगा 1.6 अपॉन 2। ये आपका रेडियस निकल गया। रेडियस निकालने के बाद आपको टेबल टॉप को पॉलिश करना है। टेबल टॉप मतलब हम इंटरनल पोर्शन में करेंगे, तो हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7 और r आपकी आ गई 1.6 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 अपॉन 2। तो एरिया है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के थ्रू हमने पाई की वैल्यू डेसिमल में ली 1.6 अपॉन 2। 1.6 अपॉन 2 हमने रेडियस सब्स्टिट्यूट कर लिया। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा 2.009 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ दिया हुआ है कि पर मीटर की जो पॉलिशिंग कॉस्ट है वो ₹15 है। तो आप यहाँ टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 2.009, यहाँ आएगा 30.14 अप्रॉक्स। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में दिया है साजिल टुक अ वायर ऑफ अ लेंथ 44 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, एक वायर है, इसकी जो टोटल लेंथ है ये 44 सेंटीमीटर है। अब आपने इसी वायर को फोल्ड किया एक शेप ऑफ अ सर्कल में। आप इसी 44 को ऐसा सर्कल का शेप दे दिए, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस अगर उसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है तो जो सरकमफ्रेंस होगी, सरकमफ्रेंस डैट इज 2 पाई आर, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, हमें सरकमफ्रेंस पता है 2 पाई आर डैट इज 44 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ दिस आप निकालोगे रेडियस। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर
2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर आपको नहीं पता, आपने आर का आर लिख दिया और यहाँ लिखे 44। जब हमें आर निकालना है, आर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो 44 के साथ डिवाइड हो जाएंगे और जो आर के साथ डिवीजन में है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो नीचे 44 है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 की है तो हमें 44 मिला। अब एज सच 44 रिड्यूस होकर यहाँ बचेगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ आपको मिल गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया। अब एरिया रहता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई इज 22/7, आर स्क्वायर है तो आप 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे, एक बार ये 7 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा 22/7। जब आप 22 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गई। अब सेम वायर को बेंड किया जा रहा है इन अ शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेम वायर को बेंड किया गया इन द शेप ऑफ स्क्वायर, तो देखिए उसकी लेंथ तो 44 सेंटीमीटर थी, तो अगेन यहाँ पर जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 44 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड डैट इज़ 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको साइड निकालना है तो 44 को आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, यहाँ आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। स्टूडेंट जब आपके पास 11 सेंटीमीटर लेंथ आ गई तो आपको अगेन यहाँ पर स्क्वायर की एरिया निकालनी है। आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड इंटू साइड, तो आप यहाँ करोगे 11 इंटू 11 डैट इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि किसकी एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर की या तो सर्कल की। आप देखेंगे हमने ऊपर निकाला था एरिया ऑफ अ सर्कल डैट इज़ 154 सेंटीमीटर और हमारे एरिया ऑफ स्क्वायर आ गई 121 सेंटीमीटर। जब हमने कंपेयर किया एरिया ऑफ स्क्वायर और सर्कल का, हमें पता चला एरिया ऑफ अ सर्कल इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। स्टूडेंट यहाँ आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो इन 10th क्वेश्चन दिया है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर शीट है, इस शीट की जो टोटल रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। इस रेडियस में से दो सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर रिमूव किया गया। तो जो बाकी एरिया बच रही है रिमेनिंग वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप एरिया ऑफ अ कंप्लीट सर्कल निकालेंगे। आई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7 और आर हमारे पास दिया हुआ है 14। 7 1 एंड 7 2 टाइम्स कट हो जाएगा। अब यहाँ बचा 22 इंटू 2 इंटू 14। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपकी एरिया ऑफ अ कंप्लीट सर्कल की आई है। अब आप जो छोटे सर्कल्स हैं अब आप उनकी एरिया निकालेंगे। अब जो छोटे सर्कल है उनका रेडियस था, यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल्स। ये पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हम 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई इज 22/7 और आर यहाँ दिया हुआ है 3.5। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स बिकॉज इन फॉर्मूला वी हैव आर स्क्वायर। स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें यहाँ मिलेगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके दोनों छोटे सर्कल्स की एरिया आई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। आप यहाँ लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ दी हुई है 3 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी जो कंप्लीट सर्कल थी, अब रिमेनिंग आपको निकालना है यहाँ पर रिमेनिंग एरिया
इक्वल्स टू, जो टोटल सर्कल का एरिया आया 616, आप उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो छोटी सर्कल्स की एरिया निकली। अपार्ट फ्रॉम दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आप माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आप 616 में से माइनस करेंगे 80, यहाँ आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये लिटिल बिट ऑफ ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बट अगर आप इसे फिगर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपसे जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो स्टूडेंट, ये एक स्क्वायर शीट है एल्यूमिनियम की, जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर, और इस एल्यूमिनियम शीट के अंदर से एक सर्कल को कट किया गया है। ये एक सर्कल है और उस सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है रिमेनिंग पोर्शन की एरिया। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। तो साइड आपके पास 6 है, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर, दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल, आई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, आर हो गया आपका 2, हमें मिलेगा 12.57। अब आपने करना क्या है? रिमेनिंग का एरिया निकालना है। आप यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग एरिया इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको मिलेगा 23.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये आ गई रिमेनिंग जो पोर्शन बचा था उसकी एरिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर। हमें पता है सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकालना है रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और r इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर। r के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट, आप यहाँ पॉइंट रिमूव करके ऊपर 100 लिख दो, और ये पॉइंट रिमूव करके नीचे 10 लिख दो। का एक एक ज़ीरो कट हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा 3140 और नीचे आया 2 × 314। अब स्टूडेंट, ये 314 और 310 कैंसिल होकर ऊपर आ जाएगा 10, 2 1 टाइम्स और 10 5 टाइम्स। तो यहाँ आपका आया रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जब आपकी रेडियस आ गई, आप इन वेरी सिंपल वे में एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, आर इज 5 × 5। स्टूडेंट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।